तुम तो शर्मा रहे हो। इतना तो मैंने भी नहीं शर्माया। नमित और तनीषा ने पढ़ाई तो रसायन विज्ञान के रसायनों से शुरू की थी, लेकिन अब अपने अंदर के रसायनों के उथल पुथल को समझने की कोशिश कर रहे थे। तनीषा जब भी घर में होती बड़े कैजुअल ड्रेस में होती है, शॉर्ट्स और स्लीवलेस डीप कट वाले टॉप में वो खुद को हल्का महसूस करती, लेकिन सामने वाले के इमोशंस को भारी कर देती थी। नहीं खड़े रहोगे तो अंदर भी चलोगे। अरे नमित बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। वो कल एग्जाम्स है ना, तो कंबाइंड स्टडीज के लिए आया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ तुम लोग पढ़ाई शुरू करो और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। श्योर आंटी। ओके मम्मा। चलो। अच्छा, उठा पटक वाली बुक लाई? लाया हो ना। दिखा। नमित की नजरें तनीषा के कपड़ों से झांकते शरीर के उन कमसिन अंगों पर थी जो नमित को मदहोश करने की शुरुआत कर चुके थे। कल केमिस्ट्री है ना? हाँ। अगले दिन के एग्जाम की किताबें नमित के सामने थी, लेकिन नमित आज कुछ और पढ़ना चाहता था। एक ऐसा सब्जेक्ट जो ऐसी उम्र के लड़कों में रोमांच पैदा कर देता है। आज नमित ने शायद पहली बार तनीषा को इतने करीब से देखा था, इतने करीब से कि नमित तनीषा के ढीले कपड़े में शरीर के निकलते हिस्सों को भी नाप रहा था। जहां तनीषा की नजरें केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में डालने की कोशिश कर रही थी, वहीं नमित की नजरें शरीर के हिस्सों को अपनी आंखों में समेटने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कर रहे हो नमित? सॉरी तनीषा, प्लीज तुम गलत मत समझना। आज पहली बार नमित और तनीषा दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि उनकी सांसें तक टकरा रही थी। गरम गरम सांसें, दोनों के अंदर की आग अब थमने वाली नहीं थी। ये क्या कर रहे हो? तनीषा प्लीज तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मत सोचना, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। इट्स ओके यार, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती है, बट नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत मत करना, ओके? आई स्वेयर। नमित इस गलती को बार बार दोहराना चाहता था। नमित के लिए ये गलती नहीं, एक अनुभव था, एक ऐसा सुखद सा अनुभव जिसमें रोम रोम खिल उठा है और शरीर का हर वो रसायन सक्रिय हो जाता है जो अमूमन शांत रहता है। अब थोड़ी पढ़ाई कर ले क्या? हाँ, जरूर। कम। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा ही घर है ये। जरूर आंटी। और बेटा एग्जाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है आंटी। अगला पेपर थोड़ा सा टफ है ना, तो सोचा साथ में प्रिपेयर कर लें। ये तो बहुत अच्छा किया, इसी बहाने तनीषा भी पढ़ाई कर लेगी, वरना ये समझ लो कि तनीषा और बुक का कोई लेना देना नहीं है। क्या मम्मी, जब देखो आप मेरी शिकायत ही करती रहती हो। सही तो बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ? सीखना है कुछ तो नमित से सीख। मैं बताऊँ क्या तुमने क्या किया रात को?
अरे अरे बेटा तुम ठीक हो ना? कुछ तीखा लगा क्या? ये लो ना, पानी पियो ना। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। चलो आप जल्दी खा लो, बाकी की पढ़ाई भी तो करनी है ना। मेरा हो गया, चले? चलो। आउच। ये क्या कर रहे हो? कल रात क्या कह रही थी डिनर टेबल पर? मम्मी को बता दोगी? कौन सा गेम? वेट। अब मैं ये बोतल घुमाऊंगी, जिसके ऊपर इस बोतल का मुंह आएगा उसे अपनी बॉडी की कोई एक चीज कम करनी होगी। वो कुछ भी हो सकता है, घड़ी, कपड़ा, एनीथिंग। Are you serious? यस। और जिसका कपड़ा सबसे पहले उतरेगा वो गेम हार जाएगा, और कल उसे अपने साथ साथ दूसरों की भी पेपर भरनी होगी। What? यस। चैलेंज एक्सेप्टेड या पहले ही हार मानना है? Challenge accepted. नमित ने इस खेल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। उनके बीच एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसका आनंद दोनों उठाने वाले थे। शुरू हो जाओ। अरे तुम तो शर्मा रहे हो। इतना तो मैंने भी नहीं शर्माया। नमित और तनीषा ने पढ़ाई तो रसायन विज्ञान के रसायनों से शुरू की थी, लेकिन अब अपने अंदर के रसायनों के उथल पुथल को समझने की कोशिश कर रहे थे। खेल के अंतिम चरण के आने तक उनके बर्दाश्त करने की क्षमता भी अपने अंतिम चरण पर थी। बोलो, कितना पढ़ाई करोगे? ये क्या कर दिया तुमने? अब नेक्स्ट स्टोरी कहाँ से पढ़ेंगे? बेटा कितना पढ़ाई में खो गई हो? 3 घंटे के बाद तुम्हारा एग्जाम है। एक्चुअली आंटी सब्जेक्ट इतना ज्यादा टफ है ना कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, हमें खो गए थे हम। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बाहर आओ।